तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है, पर ये ऑनलाइन का पूरा चक्कर समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एकदम आसान बनाते हैं। अगर किसी को भी इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे प्रोसेस को इतने सिंपल स्टेप्स में समझेंगे कि ये काम खुद करना बच्चों का खेल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये मूल निवासी प्रमाण पत्र है क्या और इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो देखिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एक सरकारी कागज है। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक सबूत है जो कहता है हाँ, ये व्यक्ति मध्य प्रदेश का ही पक्का रहने वाला है। और भाई, इसकी जरूरत कहां-कहां नहीं पड़ती। सरकारी नौकरियों से लेकर स्कॉलरशिप तक, एडमिशन से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने तक, मतलब हर जरूरी जगह पर यह काम आता है। सच तो यह है कि इसके बिना कई बड़े मौके हाथ से निकल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि ये कितना जरूरी है, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले कौन कौन से कागजात अपने पास तैयार रखने हैं। देखिए, अगर ये सब पहले से रेडी होना तो प्रोसेस मक्खन की तरह निकल जाता है। तो देखिए, लिस्ट में कुछ चीजें तो बहुत जरूरी है, खास तौर पर आधार कार्ड और समग्र आईडी। अच्छा, एक काम की बात बताता हूं, समग्र आईडी से लॉगिन करने पर ना बहुत सारी जानकारी अपने आप भर जाती है, जिससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। इसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी या फिर बिजली पानी का बिल भी अपने पास रखिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एक एक करके हर स्टेप को आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एमपीई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां लॉगिन करने के कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, समग्र आईडी सबसे आसान है। बस लॉगिन करते ही सर्टिफिकेट सर्विसेज वाले सेक्शन में जाइए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवासी प्रमाण पत्र को चुन लीजिए। अब आपके सामने आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हर एक जानकारी, नाम की स्पेलिंग से लेकर जन्म की तारीख तक, आपके डॉक्यूमेंट से हूबहू मिलनी चाहिए। याद रखिए, एक छोटी सी भी गलती आपके एप्लीकेशन को अटका सकती है। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो भी कॉपी आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरी और पढ़ने लायक होनी चाहिए। अगर कुछ भी धुंधला या कटा हुआ तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। और अंदाजा लगाइए, इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया का खर्च कितना है? सिर्फ 20 से 30 रुपए। सच में इतना कम खर्च इसे हर किसी के लिए बहुत ही आसान बना देता है। बस आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, और हाँ, सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे फौरन कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी नंबर से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, फॉर्म तो जमा हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन आगे कहां जाता है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन जमा करते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए लोकल अधिकारियों मतलब पटवारी या तहसीलदार के पास चला जाता है। आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 15 दिन का समय लगता है, और फिर आपका सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? जब सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है तो आप उसे घर बैठे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिजिटली साइंड होता है और हर सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए पूरी तरह वैलिड है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी जरूरी बातें जानेंगे जिनसे ये पक्का हो जाए कि आपका एप्लीकेशन पहली ही बार में बिना किसी दिक्कत के पास हो जाए। देखिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सबसे कॉमन वजह होती हैं पते में कोई गलती या फिर अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग का अलग होना। बस इतना पक्का कर लीजिए कि सारी जानकारी एक जैसी हो। और हाँ, कभी भी नकली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने की गलती मत कीजिएगा। और मान लीजिए किसी वजह से ऑनलाइन अप्लाई करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, लोक सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अब जब मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा ऑनलाइन रास्ता साफ है, तो सवाल बस इतना है कि अब अगला कदम क्या होगा।